हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मॉल ऑफ लाहौर में आज हम आए हैं और अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फ़न, बहुत सारी शेयरिंग, बहुत सारी गुफ्तगू, बातचीत हो क्या रहा है ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या किया था, रिग्रेट्स, अपने अचीवमेंट्स और भी बहुत सारी बातें। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में सभी होते हैं, भले वो बच्चे हैं, भले वो बुज़ुर्ग हैं, भले वो यंगस्टर्स हैं, फैमिली पीपल हैं, एवरीबडी एल्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा प्यार होता है और बहुत सारी मेमोरीज़, वो मेमोरीज़ जो ज़िंदगी भर उनके लिए रह जाएंगी। जहाँ भी वो जाएंगे हमेशा याद करेंगे कि उन्होंने हम और आप में हमसे बात की, आपसे बात की, मुलाकात की और बहुत सारा फ़न किया। अच्छा, जब हम फ़न करते हैं तो हम दोस्तों के लिए प्यार लेकर आते हैं। वो प्यार हम उनको गिफ्ट हैम्पर्स की सूरत में देते हैं ताकि वो हमेशा याद रखें कि उन्होंने हमसे हमारी इस बातचीत में, हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। आज देखते हैं कि कौन कौन हमारे साथ फ़न करता है, क्या क्या प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर करता है, कैसे चौंकाता है और कैसे चौंक जाता है। आइए मेरे साथ। यस, वी हैव अ फ्रेंड विद अस। आइए मेरे पास, आ जाइए। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक है, खैरियत। अच्छा, आप हुंजा से हैं? नो लाहौर से हैं। लाहौर से। आपका क्या नाम है? सजाद। सजाद, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ये बताइए। बस अभी फ़िलहाल तो बिज़नेस हो रहा है बुक्स का। अच्छा, आप क्या बुक्स का बिजनेस कर? वेरी नाइस, वेरी गुड। आजकल घूमना फिरना हुआ, कहीं आना जाना हुआ आपका? आजकल बस शहर से बाहर कभी जाते हैं कभी। अच्छा, अगर शहर से बाहर जाना भी होता है तो किस सिलसिले में जाना होता है यूजुअली? हमारा बेसिकली बुक्स के लिए जाते हैं हम। के लिए, अपने काम के लिए गए, काम से आ गए? काम से गए। अच्छा, बुक्स के लिए जो हब है ना, वो क्या है? हमारा बेसिकली देखें जो मेन जो हमारा स्कूल्स का है, कॉलेजेस का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, तो ज़्यादा हमारा उसको। नहीं, हब क्या है जहाँ आप जाते हैं, जो आप तो आगे किताबें लेकर आ रहे हैं, डीलर्स हैं और काम कर रहे हैं, जो हाँ मेन मार्केट। दुबई से आती हैं हमारी बुक्स वगैरह, आती हैं दुबई से आती हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान में नहीं आती? नहीं, इंपोर्ट की बुक्स तो बाहर से आती हैं ज़्यादा, सिंगापुर से, दुबई से, यूके से आती हैं। किस किस्म की किताबें हैं जो बाहर से आती है? बाहर से ज़्यादा बच्चों के आते हैं, ए लेवल की आती हैं, ओ लेवल की आती हैं। पाकिस्तान में नहीं मिलती है, प्रिंट भी नहीं होती है? होती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वाली बुक्स सही नहीं होती हैं, मतलब। अच्छा, क्यों? वो क्यों ठीक नहीं होती? बुक्स करते हैं ना, तो वो कुछ ज़्यादा वो बाहर की लोग प्रेफर करते हैं बुक्स को। बाहर की बुक्स को प्रेफर करते हैं? क्यों? पेपर में मतलब मसला क्या आ जाता है पब्लिशिंग का? क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने प्रिंट करना है तो वो तो प्रिंट तो आप सेम प्रिंट निकाल रहे हैं। हमारे लोग ऐसे अभी उनकी उस तरह की मशीन नहीं है, हमारे पास नहीं है। जो बाहर के लोग ऑटोमेटिक मशीन से प्रिंटिंग करते हैं, उनकी इस तरह की मशीनरी हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास वो मशीनें ही नहीं है? नहीं हमारे पास वो अभी भी नहीं है? करते हैं, हाँ अभी भी नहीं है। वो बहुत एक्सपेंसिव है मशीन है जो ऑटोमेटिक बुक्स को ऑटोमेटिक प्रिंट करके बाहर निकाल देती है। वो ऑटोमेटिक प्रिंट करके, यानी कि वो A+ कॉपी निकाल कर ही बाहर दे दे। पेपर डालना है, सारा कुछ करना है, दूसरी साइड से बुक्स ने प्रिंट होकर बाहर निकाल देना सारा। दिस इज़ अमेजिंग। बट ये कि काम जो स्किल है, यानी कि जो एक आर्ट है, वो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग। बट द अदर फैक्ट कि हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे अनफॉर्चुनेटली। अब यही कहा जा सकता है करीब हैं हम, करीब हैं। चलें जी, आई होप कि हम बहुत जल्द ये कर जाएं। करीब हैं तो अब कर जाए। अगर बुक्स में नहीं है तो और कामों में तो बहुत आगे भी है इंशाल्लाह, बेशक। चलें, कोई मसला नहीं है। वक्त के साथ ये भी आखिर हो ही जाएगा, होना है तो ये भी हो ही जाएगा। और मुझे बताइए, आज दिन का आगाज़ कैसे हुआ आपका? दिन का आगाज़ आज मैं सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज के बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैं लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ। ठीक है। फिर हमने आज कौन सा गाना सुना है आपने? गाना तो मैं अभी भी मेरे ये देखो अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप गाने सुन रहे हैं? मैं तो क्या गाना सुन रहे हैं आप? तड़पाओगे तड़पा लो। गाबे भी गाने सुन रहे हैं? तुम्हारे ही रहेंगे। चले जनाब, तो भी गाना। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज किसी से लड़ाई हुई है आपकी? मैं लड़ता ही नहीं किसी से। आप किसी से भी नहीं लड़ते? नहीं। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई हुई नहीं कभी किसी से। अच्छा, मैं कोई राह चलते ही आपसे लड़ पड़े, आपसे झगड़ पड़े, क्या करते हैं आप? मैं उसे सिर्फ समझाऊंगा कि बेटा या भाई या बहन इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आज एक पोस्ट में देख रही थी जिसमें बड़ा एक अच्छा सा विजुअल था, और वो विजुअल ये था कि अगर पाकिस्तान में आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो आपके हक़ में बेहतर है कि आप माजरत करके उस जंबेले से, उस जुर्म से निकल के साइड पे हो जाएं और चले जाएं। भले कि गलती किसी की भी है, किसी की आपकी है या किसी और की है, माजरत आप खुद कर लें।
भलाई इसी में है और भला भी इसी में है। देखिए, माफ़ कर देना बहुत बड़ा, माफ़ करना ही समथिंग एल्स। हम आजकल के माहौल के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग इस कदर इम्पेशेंट हो चुके हैं और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने देखने को आ रहे हैं कि भी फल फरोशों के साथ जिस तरीके से लड़ाई दो भाइयों की हुई और वो दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। गलती किसकी थी ये बाद में कोई नहीं देखता, क्योंकि जब नुकसान हो जाता है तो वो कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता समहाउ। फेवरेट डिशेस कौन सी हैं आपकी? मेरी फेवरेट डिशेस मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाता हूँ। चलें जनाब, अब आपसे पूछते हैं कि रैपिड फायर में हम आपसे पूछेंगे खानों के बारे में, लाहौर के ख्वाबों के बारे में, और हम ये देखेंगे कि आपकी फेवरेट डिशेस जो बनाने वाले रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर में वो कौन से हैं। हवेली वर्सेस आरिफ चटखारा। देखिए, ज़्यादातर तो आपने सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब देना है। आरिफ चटखारा। आरिफ चटखारा वर्सेस कबाबजीज। कबाबजी। कबाबजीज वर्सेस KFC। KFC। KFC वर्सेस चीज़ीएस। KFC। KFC वर्सेस फज्जे के पाए। पचे के पाए। फज्जे के पाए। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा जनाब, कोई शेर सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए। बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बस कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नज़र नहीं आ रहा है। सहमा। अच्छा जनाब, सवाल है मेरा आपसे, और सवालों वाला जो कार्ड है ना वो मेरे पास नहीं है। मैं अभी आपको अब सवालों वाला कार्ड ये लेने की मैंने ले लिया इनसे। अच्छा जनाब, ये नहीं, हम एडिट नहीं करते, हम ऐसे ही चलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है वो है कि वो क्या है जिसे आप ही देख सकते हैं और कोई और नहीं? चीज़ें मैं ही देख सकता हूँ? जी हाँ। मैं शीशे पे देख सकता हूँ अपने आप को? नहीं, वो तो और भी देख सकते हैं आपको शीशे में खड़े हुए, और आपका अक्स जो नज़र आ रहा है दिख रहा है। ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल जो आप ही देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता। ऐसे कई जवाब हो सकते हैं। आप दीजिए, क्या जवाब हो सकता है? ख्वाब। हमारा जाने से यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारी नई गुफ्तगू, गपशप, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ, यहाँ पे खड़े हुए हमारे पास ही। क्या नाम है आपका? यास्मीन। आज मेरे पास आ जाए ना। यास्मीन। यास्मीन। यास्मीन, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, माशाल्लाह। आज क्या एक्टिविटी है मॉल में, कैसे आना? सम ग्रोसरी करने, ऐसे आउटिंग के। ग्रोसरी की कर ली? अच्छा, अभी आई हैं, करनी है। जी। बेहतरीन। ग्रोसरी के लिए वैसे क्या फ्रीक्वेंसी होती है, महीने में कितनी बार आना होता है? हम तो हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा मार। जब अगर आप करीब रहते हैं तो? जी। हाँ, अगर करीब रहते हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी होता है कि चलो अच्छा कुछ भी खत्म हो रहा है तो चलो जाएं मॉल से जाके ले आएं। अच्छा, वैसे अगर स्टॉक रखनी हो घर में तो कितने अरसे की स्टॉक आपने घर में रखी होती है? मंथली की होती है। एक महीने की तो यूजुअली हम रखते हैं। वो तो आपको फ्रेश लेने ही होते हैं हर दूसरे दिन। इंडीड। वैसे कुछ लोग हर रोज़ भी लेते हैं। जी। अपनी अपनी रूटीन है, आपको आपकी जो भी आपको बेहतर लगता है वो करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि क्या क्या कुछ आजकल ज़िंदगी में हो रहा है? कौन सी मूवी देखी है आपने अभी आखिरी? रिसेंटली तो कोई भी नहीं अभी। कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल? ड्रामा शराकत देख रही हूँ आजकल। क्या हो रहा है शराकत में? वही एक हाउस वाइफ और वो स्टोरीज नॉर्मल भी आप देख रही हैं? बस वही सब कुछ है, फिर भी देख रही हैं? टाइम किल करने। फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? एक्टर मिकाल। चलें जनाब, मिकाल जुल्फ़िकार की बात हो रही है, और समहाउ आपसे अब थोड़ा सा हम लेते हैं एक ऑप्शंस का टेस्ट, और देखते हैं कि हमारे इन ऑप्शंस में आप कौन से एक्टर को पसंद करती हैं और कौन से एक्टर को पसंद तो करती होंगी, ज़ाहिर है, क्योंकि हम सभी अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज और उनकी पर्सनालिटीज़, उनके ऑरा को बड़ा ही पसंद करते हैं और उससे महसूस भी होते हैं। सो 2 ऑप्शंस, और इसमें से किसी एक का नाम आपने जल्दी से बता देना है। रैपिड फायर है, तैयार है? पहला नाम, हुमायूं सईद वर्सेस फहद मुस्तफ़ा। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वर्सेस एहसन खान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वर्सेस दानिश तैमूर। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वर्सेस फैसल कुरैशी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वर्सेस बिलाल अब्बास खान। हुमायूं। हुमायूं सईद वर्सेस फवाद खान।
फवाद खान। देखा यहाँ टसल आ गई है। वेल, फवाद खान वर्सेस अहद रजा मीर। फवाद खान। फवाद खान वर्सेस फिरोज खान। फवाद खान। फवाद खान वर्सेस इमरान अशरफ। फवाद। फवाद खान वर्सेस बहार जली। फवाद। अगेन फवाद खान। वेल, जो डिसीजन यहाँ पे जो हमारे सामने आती है रिजल्ट वो यही है कि या तो हमारे सीध है या फिर फवाद खान। और अगर इन दोनों में टसल आ जाती है तो फिर इनकी प्रेफरेंस कि इनको ज़्यादा स्क्रीन पर कौन अच्छा लगता है वो है फवाद खान। इज़न्ट इट? यस। चलें जनाब, कोई शेर सुनाएंगी, रेसिपी बताएंगी? चलो रेसिपी बता दें, क्या पका रही हैं आजकल? किसी का दिमाग पका रही हैं आजकल? नहीं नहीं है, कभी मियाँ का दबाव पकाया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो ज़रूर पकाया होगा लेकिन मानता कोई नहीं है। नहीं नहीं। अगर आपके मियाँ यहाँ पर हैं तो उनसे पूछे। ग्रोसरी। वो पीछे खड़े हैं, वो ग्रोसरी कर रहे हैं, वो कहीं नीचे ग्रोसरी कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे और हम लोग इसे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो इसलिए हमारे लिए नामुमकिन है इनके मियाँ की रसाई। और वो जब हमने मिलेंगे तभी हम उनसे पूछेंगे, तभी हम इन्हीं की बात पे एतबार करते हैं कि आपने अभी तक उनका दिमाग नहीं पकाया। बहुत अच्छी बीवी है, बहुत ही अच्छी किस्म की हाउस वाइफ हैं ये, और ऐसी ही वाइज बहू। ये तो यही तो हम चाह रहे हैं ना कि मतलब उनसे बात होती तो ज़रूर हमें पता चलता। अच्छा मुझे बात सुने, मेरी बात सुने, मेरे पास ना सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। और सवाल जनाब मेरा आपसे ये है, मैं आपसे एक सवाल करूँगी और उस सवाल के बदले में अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मैं गिफ्ट हैम्पर दूँगी। और मेरा सवाल आपसे कि वो क्या है जिसे आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं? अपना आप ही देख सकते हैं खुद। नहीं, नो नहीं। वो क्या है? सवाल बदल दूँ? बदल। एक और सवाल है, वो कौन सा दिन है जिस दिन सख्त से सख्त बीवी अपने शौहर से खुश होती है? शॉपिंग। हाय कितनी प्यारी है ना ये, बहुत प्यारी है सीरियसली, मैं भी सच बोलती है ये। हम लोग के जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिला के अपने साथ। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस। आइए। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशरत। इशरत, क्या कर रही हैं ज़िंदगी में? जॉब। ये तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कितने घंटे की जॉब? 8 आवर्स। 8 घंटे? बहुत मुश्किल नहीं है? नहीं, ये आसान काम कर लेती? जो सूट करेगा वही करेंगे। जो सूट करेगा वही करेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि आज कितने कस्टमर्स ने आपको तंग किया? एक कस्टमर ने। कैसे तंग किया? मैंने उनसे पूछा। कस्टमर तंग करता है तो कैसे तंग करता है? शुरू कैसे होता है? मतलब आपको दिख रहा है कस्टमर आ गया है, अब उसका अंदाज क्या है कि आपको पता चल रहा है ये तंग करने वाला कस्टमर है? देख के नहीं पता चलता, बातों से पता चलता। बातों से पता चलता है। कैसे बात शुरू होता है करता है एक तंग करने वाला कस्टमर? जैसे कि उसको किसी चीज़ की नीड है तो वो पूछेगा आपसे आके। खरीदेगा नहीं फिर भी? नहीं। ये होता है तंग करने वाला कस्टमर। सब कुछ पूछ के आधा घंटा 1.5 घंटा लगवा के सेल्स गर्ल का, सेल्स बॉय का, और उसके बाद नहीं ये मैंने नहीं लेना, मैं फिर आऊँगी या मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? तो फिर कितनी तब चढ़ती है? बहुत ज़्यादा। कभी कभी होता नहीं है ऐसे मुंह चढ़ा रहे होते हैं आप लोग, ऐसा होता है कभी पीछे से? कभी नहीं। कभी नहीं ऐसे होता। देख रहे हैं, सही सच सच बताना है। बिल्कुल नहीं, स्माइली फेस। दिल ही दिल में गालियाँ दे रही होती हैं, तुझे अल्लाह पूछे तेरा बेड़ा तर्ज है, नहीं नहीं नहीं। ऐसा भी नहीं कहते हैं? नहीं नहीं, सच्ची बता दें। क्योंकि नेक्स्ट भी तो आना होता है ना कस्टमर। कस्टमर भी उसके मुंह पे नहीं कह रहा, दिल ही दिल में तो कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, दिल में तो कहते होंगे। ऐसा हुआ नहीं कभी। ऐसा कभी हुआ नहीं? दिल में आपने क्या कहा फिर भी? मतलब कुछ तो हुआ होगा। कैसा अजीब कस्टमर था। कितना अजीब, कितनी प्यारी है ना यार, इससे ज़्यादा कुछ कहती ही नहीं है, बस अजीब पर ही बात ख़त्म कर देती हैं। ये भी अच्छा है। अच्छा मतलब आज कितने कस्टमर, वैसे क्या रेशो होती है? 10 कस्टमर्स आए हैं तो उसमें कितने कस्टमर ऐसे होते हैं जो तंग करने वाले होते हैं? बेसिकली मैं ना रिसेप्शन पे होती हूँ, रिसेप्शन सुपरवाइजर हूँ। हाँ, तो मेरे पास बच जाती हैं। मेरे पास ज़्यादातर कंप्लेंट्स ही आती हैं। आपको बात करने का मौका नहीं मिलता? नहीं जैसे मिलता। सबके जो बाकी स्टाफ है वो भी भुगत चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेचारों पे जो गुजरी होती है वो नहीं कोई पता है जो गुजरी है उन पे। ऐसा ही है। आप तो बेचारों की शक्लें देख के पहचान जाती होंगी, अच्छा आज तो इसके साथ हुआ है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। समहाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। समहाउ कॉपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए। मजाक की बात अलग है, वो तो हम कर ही रहे थे, लेकिन थोड़ा बी ह्यूमन वाली बात सब में होना चाहिए। समहाउ कुछ सुनाना है, कुछ शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? शेर सुनाऊंगी। शेर सुना दे। दिल वजनी वजनी रहता है, ये हर पल मुझसे कहता है। ये हेल्पर मुझसे कहता है? ये हर पल मुझसे कहता है। समझे, ये हेल्पर मुझझसे कहता है। नहीं, ये हर पल मुझसे कहता है। मत रो दीवानी उसे याद करके, उसके दिल में कोई और ही रहता है। कसम से बेड़ा तर्ज है ऐसे बंदे का जिसके दिल में कोई और रहता है। वेल, एक सवाल, और सवाल का जवाब अगर सही मिला तो आपको देंगे टेम्पर जो आप साथ लेके जाएंगी और अपने काउंटर पे रखेंगी। ओके। वेल, तो जनाब हम और आप में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे बताएं आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील? नहीं पता? रावी। रावी झील है, ये मुझे आज पता चला है। वेरी नाइस गाइस। जी जी,
अच्छा, रावी बरगी? काफ़ी ज़्यादा। रावी बरगी रावी झील है नहीं। अच्छा इशरत, चलो ये बता दो कि झील बनती कैसे है? आइडिया नहीं है, झील टूटती कैसे है? कभी गई नहीं हूँ ना। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। अब इस बात पे भी हम इन्हें गिफ्ट टेम्पर देंगे ताकि इन्हें ये सारी बातें याद रहे कि इन्होंने हमें ऐसे जवाब दिए थे, और ये जवाब दुरुस्त है या नहीं है वो इशरत को पता है, और अब आप बताएंगे हमें। ये छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा। Thank you so तो झील का क्या नाम है? रावी। रावी। वो तो रिवर है ना। अल्लाह जी, ये मजा आएगा। थैंक यू इशरत। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, फन करते हैं, सवाल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। आ जाए, यहाँ पर आ जाए। क्या नाम है आपका? वकास अहमद। वकास, वो रहा कैमरा वकास। हाँ, आपने वहाँ मुस्कुरा के देखना है। अच्छा मुझे बताइए कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं तहसील फोर्ट अब्बास डिस्ट्रिक्ट तहसील फोर्ट अब्बास डिस्ट्रिक्ट फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास अब्बास है ना उनका फोर्ट। मैंने इस इलाके के बारे में से पहली बार सुना है, ये इस तहसील के बारे में। कहाँ है ये जहाँ डेजर्ट रैली होती है ना। डेजर्ट रैली होती है? चोलिस्तान जीप रैली। चोलिस्तान। और ये कौन सा सूबा हुआ? ये पंजाब में ही है। पंजाब में ही होती है ये रैली। और आप दोबारा बताइए अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहावल नगर है, उसकी तहसील है फोर्ट अब्बास। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, ये बड़ा थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे समझ है। फोर्ट अब्बास से ताल्लुक़ है, मैंने पहली बार सुना है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। फोर्ट अब्बास के बारे में बताइए, क्यों फोर्ट अब्बास कहलाता है ये? बेसिकली जो अब्बासी ख़ानदान थे ना, तो उनके आगे जो बेटे थे अब्बास, तो उनके वहाँ पे ना फोर्ट्स बने हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से फोर्ट उसी तरह उस इलाके का नाम पड़ गया। हाँ जी। तो जो ये डेजर्ट रैली होती है ना, इसका स्टार्टअप होता है बहावलपुर से। ठीक है। और जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ब्रेक होती है आधे घंटे की, वो फोर्ट अब्बास में है। वो फोर्ट अब्बास ही ब्रेक होता है आधे घंटे के लिए, लेकिन फिर से कंटिन्यू हो जाती है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन जो होती है वो बहावलपुर ही होती है। ओके, वहाँ से वापस आना है। हाँ जी। गुड। अच्छा, ये इस रैली में क्या होता है? कौन सी रेसिंग होती है? जीप्स हैं, कुछ जानवर हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, कौन हिस्सा लेता है? इसमें बेसिकली ये होती तो जीप रैली है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे सकाफती जो शो हैं वो होते हैं। जैसे कि जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे जो वहाँ पे रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनकी तहजीब होती है, उनका डांस, और इसके अलावा वो सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी शामिल हो जाती हैं। हाँ, वो फेस्टिविटी है ना। अब उसी सेलिब्रेशन में वो घोड़ों का डांस भी होता है, वहाँ के लोग भी जैसे ढोल के साथ डांस करते हैं। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो हमने भी देखी हुई है, हम भी जानते हैं। जो ये अपनी ऊँट की होती है ना, वो डांस होता है, वो भी डांस भी दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़े भी जिस तरह डांस करते हैं, ये बड़ा मुश्किल, बड़े खूबसूरत और देखने वाले लम्हात होते हैं, बड़े यादगार होते हैं। अगर कोई जाए और अपनी आंखों से वहाँ पर देखे तो वो बहुत एक्साइटिंग फील कर सकता है। मैं कैमरे की आंख कुछ और होती है, लेकिन खुद जाकर देखने का तजुर्बा बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। हर साल देखते हैं आप इस रैली को अटेंड करते हैं? हमारे पार्टिसिपेट किया आपने? पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन हमारे पास बहुत से मेहमान भी आते हैं मुख्तलिफ शहरों से। तो हमारे पास स्टे भी करते हैं हम। आप लाहौर में कैसे हैं फिर? बेसिकली कुछ स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप कब से पढ़ रहे हैं लाहौर में? कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं उसके लिए, मतलब यहाँ पे। गुड। सो वहाँ पर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है एजुकेशन के लिहाज से, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। फिर आपको लाहौर क्यों आना पड़ा? एक्सपोयर। यस, एक्सपोयर के लिए। बिल्कुल समझ आती है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ और गए हैं आप? मैंने इस्लामाबाद देखा है और मरी तक गया हूँ। इस्लामाबाद, मरी। अच्छा मुझे ये बताइए कि फोर्ट अब्बास टेम्परेचर क्या होता है यूजुअली वहाँ पर? वहाँ पे गर्म इलाका तो? जी, गर्म इलाका है। वहाँ पे नॉर्मल जो है वो 40+ ही होता है। 40+? आजकल के दिनों में भी? आजकल तो मतलब मौसम ठीक है, लेकिन और सर्दियों में चोलिस्तान का क्या क्या टेम्परेचर होता है? रात में बहुत ड्रॉप कर जाता है? रात में थोड़ा ये होता है कि टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि डेजर्ट जो है ना, जब ठंडा जल्दी हो जाता है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे जब बारिश वगैरह होती है, तो वो फिर डेजर्ट बहुत अच्छा देखने के लायक होता है। क्या बात है। और क्या कितनी बार साल में बारिश होती है डेजर्ट में? क्योंकि डेजर्ट में बारिश होना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वंस इन अ ब्लू मून वाली बात, कि ईद ही हो गई जैसे। हमारे यहाँ आमतौर पे थोड़ी
कम होती है बारिश, क्योंकि डेजर्ट एरिया है ना, जाहिर है। तो इस वजह से वहाँ सांप भी किस किस्म के सांप पाए जाते हैं फोर्ट अब्बास के इलाके में? मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन एक सांप होता है वो हमारे यहाँ कहा जाता है वो बहुत जहरीला होता है। अगर खुदा न खासा वो किसी को काट ले तो सडनली उसकी डेथ हो जाती है। सांप का तरियाक क्या है, इसके जहर का तरियाक क्या है? कुछ लोग तो जो मुकामी जोगी हैं वो जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कि घोड़े के खून से भी कोई तरियाक बनाया जाता है? इस बारे में मुझे नहीं इस पता। बारे में आपको नहीं पता है समहाउ। मैंने कहीं कुछ पढ़ा था तो मैंने कहा चलें पूछ लेते हैं, क्योंकि उसी इलाके से इनका ताल्लुक है। समहाउ ये छोटी छोटी सी वो बातें होती हैं जो हमारी दिमाग की बड़ी मुख्तलिफ तरह की खिड़कियाँ खोल देती हैं। अच्छा, कोई ऐसा लाइव एक्सपीरियंस कभी रेगिस्तान में, कभी चोलिस्तान में आपको देखने को आपके साथ पेश आया हो जो आपको डिस्टर्ब कर दिया हो, आपके लिए एस्टॉनिशिंग हो? जी, एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मेरे कुछ दोस्त थे, इसी तरह मेरे टीचर थे डॉक्टर अदनान खान साहब। तो यूनिवर्सिटी से उनको मैंने बुलाया डेजर्ट दिखाने के लिए। तो रात में ऐसे हुआ कि अचानक से ना स्टॉर्म आ गया, मतलब तूफ़ान आ गया। तो हम लोग गाड़ी में थे, तो हालांकि मेरे अब्बू मतलब एक वक्त में शिकार करते रहे हैं। जब शिकार होता था ना वहाँ पे, तो वो इन रास्तों को जानते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वही उन रास्तों भटक जाते हैं, दूसरे तो भटक जाते हैं, रहने वाले जानते हैं। लेकिन वो जब स्टॉर्म आया तो फिर वो रास्ते, मट्टी वगैरह जो थी ना वो ज़्यादा हो गई, तो रास्ते जो थे ना वो स्टेप्स गायब हो गए। तो एक दफ़ा तो हम परेशान हो गए कि अब जाएंगे कहाँ पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर मेरे अब्बू ने थोड़ा गैस किया, फिर हम निकल गए। लेकिन जो हमारे साथ मेहमान थे लाहौर से आए हुए थे, उनकी जान निकल गई। वो उन्होंने कहा कि ये हम कहाँ पे आ गए, ये हम कहाँ आ गए, ये तो हम मर गए, ये तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। इन इलाकों में जाना चाहिए। यहाँ पे बड़ी सादा लाइफ है, आपको उस लाइफ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। कि देखें वहाँ पे जो ज़्यादातर जो वहाँ पे लोगों का जो माश है ना, वो भेड़ बकरियाँ पालते हैं, और इसके अलावा जो ये जो गाय है वो बहुत बड़ी प्रोडक्शन है वहाँ पे। ओह, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी 100% प्योर जो मिल्क है, जो ऐसा मिल्क, मतलब वो जो डेजर्ट में उसमें कोई किसी किस्म का केमिकल शामिल नहीं होता, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ये बात है, जो स्टीरॉइड्स और ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, ये शहरी गायों को जो मॉडर्न बना दिया आप लोगों ने, भैंसों को बना दिया, वहाँ नहीं है ऐसा चक्कर, वहाँ नहीं है गाइस। इसलिए प्रेफर करें सादा ज़िंदगी को, और ऐसे इलाकों में जाके अपनी आंखों से ज़रूर देख कर आएँ कि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ के लोगों का क्या है। अच्छा, सब्जियाँ किस किस्म की खाते हैं वहाँ के लोग? जब नॉर्मल पाकिस्तान में, अच्छा नहीं, वो तो नॉर्मल, वो तो बिकती ही होंगी ना, लेकिन वहाँ की अपनी भी इलाकाई सब्जियाँ होंगी, कुछ फ्रूट होंगे जो बाकी इलाकों में नहीं मिलते हैं। जी मैम, वहाँ पे ना करेले होते हैं, जंगली करेले। वो डेजर्ट में जब बारिश होती है ना, वो कभी कभी हमें मिल जाते हैं, वो हम मतलब खाते हैं। इसके अलावा ये जो खुम्बी है तो वो वहाँ पे पाई जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में हमें मिलती है जब बारिश ज़्यादा होती है ना, और जैसे हबस जैसे हो जाता है, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मशरूम्स भी हैं, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से झाड़ियों और जड़ी बूटियाँ ऐसी बहुत सारी हैं, बड़ी नायाब और बड़ी डिफरेंट है, जो वहाँ के ही लोग, इलाकाई लोग तोड़ते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, और बाकी इलाकों में उनको कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, बिकॉज आई बीन देयर, सो आई डू हैव एन एक्सपीरियंस। और मैंने कहा छोटा छोटा सा मुझे भी एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा मैं भी ज़रा अपनी इनपुट दे दूँ। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कोई शेर? एक शेर है मुझे याद, काफ़ी पुराना है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पे कलाम नर्म व नाजिक बेअसर। इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब ये है कि अगर आप फूल की पत्ती से चाहें तो आप हीरे को भी काट सकते हैं, यानी कि फूल की प्यार पत्ती और मोहब्बत से दुनिया का हर काम मनवाया जा सकता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिन पे कोई भी बात जितना मर्जी आप प्यार से, अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से भी समझा लें तो वो कोई एक असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ईंटों पे तो फिर तो पहला मिसरा बेकार है। वो पहले मिसरे में उन्होंने चीज़ें बता दी। ये क्या बात हुई गाइस, पहली बात कुछ और है और बात की बात कुछ और है। समो, ये तो मजाक की बात हो रही थी। अच्छा चलो आपसे सवाल करते हैं, लेट्स सी, मुझे बताइए पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या झीलें बन रही हैं, टूट रही हैं? फेमस तो सैफुल मलूक है। बड़ी झील की बात हो रही है। आई हम थिंक सब ये समझते हैं कि सैफुल मलूक ही शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। अताबाद शायद इस तरह। तो चलो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, सपारा लेक, या फिर सैफुल मलूक, या फिर मंछर, तीनों में से कोई एक। आई थिंक थर्ड जो आपने, थर्ड वन, मंछर। वेल मैं भी उस इलाके से नहीं हूँ गाइस, मुझे भी नहीं पता है कि ये बड़ी है या नहीं है, लेकिन ये हमारा सही जवाब था। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, हमेशा याद दिलाएगा आपने से बात। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत बड़ा फन, बहुत सारी गपशप हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक मॉल ऑफ लाहौर। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथ जो आपके पास आपके लिए फ़न करने आए हैं, आपसे गुफ्तगू करने आए हैं, बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए बेबी, आप मेरे पास आ जाए। ऐसे सामने वहाँ पे कैमरे में ये बात ठीक है। गुड। क्या नाम है आपका? नाविया। नाविया के पेरेंट्स से पहले हम बात कर लेते हैं। नाविया, हम आपसे फिर बाद में बात करेंगे, ओके? क्या नाम है आपका? शाजिया। आपका क्या नाम है? जुल्फ़कार अली। क्या काम करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम। माशाल्लाह, फिर तो आप माशाल्लाह अच्छा खासे हैं। बस सही है, भी अच्छा खासा ही हूँ। अच्छे खासे हैं। फिर तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। अच्छा, आप प्रॉपर्टी के काम में वैसे कब से हैं? हो गए कोई 10-12 साल। 10-12 साल से। कुछ और भी कर रहे थे आप इससे पहले क्या? इससे पहले गारमेंट्स का काम किया था, छोड़ दिया? हो गया था उसमें। छोड़ दिया। क्या हालात क्या थे ऐसे 10-12 साल पहले जो गारमेंट्स का काम आपने छोड़ दिया? वो बस लॉस हो गया, बच्चे ने ना तवज्जो नहीं दी कारोबार के ऊपर, तो लॉस हो गया। तो ये बात तो होती है, कारोबार में तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सिर्फ मुनाफा नहीं है, तो रिस्क के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शाजिया, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आपने पढ़ाई की है? जी। अच्छा, अब अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं या नहीं? जी, ट्यूशन में उर्दू भी करवा लेती हूँ। हाँ, ज़ाहिर है, क्योंकि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, खाना बनाना, घरदारी, घर बाहर अंदर के काम, ये वो सब। बच्चों के लिए जो हेल्थ फूड है वो क्या होता है आपका? हेल्थी फूड, एप्पल। ज़ाहिर है, तो फ्रूट वगैरह हो गए। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताए, कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा तंग करता है? यही जुल्फ़कार साहब? बाकी बड़े हैं। नहीं, वो बड़े बच्चे हैं। मतलब मैं आपके अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी। एक ही है ये बेबी। अच्छा, आपका एक ही बेबी है। और जुल्फ़कार साहब, आपके 3 बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 शादी है मेरी। अच्छा, बिल्कुल। वो आपकी पहली मिसेज है, शाजिया दूसरी मिसेज है? ये दूसरी है। ये दूसरी मिसेज है, इसलिए ऑल टुगेदर आपके 3 बच्चे, वो बच्चे आपके नहीं हैं। अरे नहीं होता है, मतलब वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात करनी है ना इस टाइम। नाविया, आप कौन सी क्लास में हैं? प्ले ग्रुप। ओह, प्ले ग्रुप में। अच्छा, क्या करते हैं? गेम्स करते हैं आप लोग क्लास में? गेम्स होती हैं? हाँ। कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी टीचर कौन सी हैं आपकी? सबसे अच्छी टीचर? हाँ, लाइबा। टीचर लाइबा क्यों इतनी अच्छी लगती हैं आपको? पढ़ाती हैं सही। प्यार से पढ़ाती हैं? हाँ। कभी डांटती तो नहीं है? नहीं। गुड। अच्छा, अगर कोई टीचर कभी डांट दे तो दिल को डर लगने लग जाता है ना? हाँ। अच्छा नहीं लगता है ना? है ना, ऐसे लगता है ना जैसे दिल टूट गया है। हाँ। ऐसे लगता है ना? लेकिन अगर ऐसा कभी फील हो तो आपको पता है क्या करना चाहिए? अपनी टीचर के पास जाना चाहिए और अपनी टीचर को कहना चाहिए, टीचर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। ओके, ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा शाजिया, कोई अच्छी सी रेसिपी बता दें, सुना दें, जो माएँ अब अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छी सी कोई फूड बनाना चाह रही हों। कुछ स्नैक्स ऐसे जो आप अपने बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स बनाएं। हेल्थी स्नैक्स ये तो सब कुछ खा लेती है, पहले कुछ नहीं खाती थी। अच्छा, हम किसी और को बता दें? भाई हाँ ना, नाविया के अलावा और भी तो बहुत सारे बच्चे जो देख रही हैं ना, उनको बता दें उनके लिए। अच्छा, वो क्या बना सकती हैं? सबसे अच्छा जो बच्चे खाते हैं, हाँ, सबसे अच्छा तो साबूदाना है बच्चों के लिए हेल्थी चलिए फूड। साबूदाना की बिल्कुल हेल्दी तो बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या रेसिपी है? बहुत कैल्शियम है। पहले थोड़ा सा धो के भिगो लें, थोड़ी देर पहले, फिर बाद में इसको दूध में डाल के तो पका दें। कितनी जल्दी बन जाता है? जरूरी है कि वो 10-15 मिनट में बन जाता है। भिगोना इसलिए फूल जाता है कि वो ना चिपकता नहीं है। चिपकता नहीं है, बिल्कुल। और वो बड़ी अच्छी सी एक पुडिंग सी बन जाती है। कैल्शियम होता है। इंडीड बहुत हेल्दी। ये तो बड़ों को भी खाना चाहिए और खाते भी हैं समाव। चलें जनाब, प्रेगनेंसी में भी अच्छा होता है। इंडीड। जुल्फ़कार साहब, आपसे एक सवाल है। चलो जनाब, सवाल मेरा आपसे, मुझे बताएं एक ऐसी चीज़ है आपकी जो आपके सिवा कोई भी नहीं देख सकता दुनिया में? कोई भी नहीं देख सकता दुनिया, कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह ताला। अरे नहीं ना, वो तो कोई, उनको तो अल्लाह पाक को तो कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं ना, आपकी चीज़ है। ख्वाब। बड़ा जवाब कैसे इन्होंने सही दी। नाविया को मैं दे देती हूँ। नाविया, ये आपके पापा के लिए है, लेकिन ये आप लेके जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आ जाइए मेरे पास, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कमांडोज नहीं होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? यस, मेरा नाम जहांजेब। आपका नाम जहांजेब। आप क्या कर रहे हैं आजकल?
मैं जॉब कर रहा हूँ, शॉप है माशाल्लाह अपनी। तो माशाल्लाह खुद ही इतने छोटे से हैं, तो पढ़ाई कर लिया आपने? जी मैम 10th क्लास की है, मैट्रिक। तो आगे क्यों नहीं पढ़ना? आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो मैट्रिक भी बड़ी मुश्किलों से लड़के करता है। अरे बड़ी मुश्किल से किया ना, पढ़ाई को दिल नहीं करता होगा। ये तो बात आप है। लगा दो सारी किताबों को। वो तो लगाई हुई थी, लेकिन बस अब करना फिर भी पड़ा। करना पड़ गया ना। करना तो पड़ा, अब लड़की ये पढ़ जाती है, हम नहीं पढ़ सकते। पता ये क्या बात है इसमें। ये देख रहे हो? अच्छा क्या दिल करता है किताबों को देख के, कैसा मूड कैसा हो जाता है? मूड तो खराब हो जाता है। मिस ने वो भी मार मार के पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा पढ़ ले। मैट्रिक तक लेके आई है मुझे माशाल्लाह। चलो उनकी अच्छी बात है, गोज़ टू हर कि वो यहाँ तक इन्हें ले आई, लेकिन यहाँ तक पहुँचना नहीं था हमने, पहुँचना है। हमारे इरादे कुछ और थे। लेकिन इंशाल्लाह अगला प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह बाहर जाने का इंशाल्लाह उम्मीद तो है, इंशाल्लाह करेंगे। बाहर वाले तो फिर और भी सख्त होंगे, वो तो कहेंगे कि क्राइटेरिया पूरा करो ना, स्किल्स कहाँ है तुम्हारी, एजुकेशन कहाँ है तुम्हारी। यहाँ से हम लोग हुनर सीख के जाएंगे माशाल्लाह, वहाँ पर हम लोग अपना इंशाल्लाह कोई करेंगे। वैसे क्या करने को दिल क्या करने को चाहता है? यहाँ पर तो हमारी माशाल्लाह स्वीट कॉर्न मोमोज वगैरह की काफ़ी शॉप है, मेरे पास हुनर भी है इसके, इलेक्ट्रिशियन का भी है, स्वीट कॉर्न मोमोज। जी देखिए बात तो बहुत अच्छी है, यानी कि ना ये स्किलफुल से हैं, क्रिएटिव से हैं, बस काम करना है प्रैक्टिकल, हम पढ़ना नहीं है। यानी किताबें भी जो ना जो वो सारी चला के दिखाओ, तो मूवी की तरह, एक ड्रामे की तरह विजुअल होना चाहिए, यानी लिखा हुआ ना हो कुछ भी। हाँ जी बस क्या है ना, कुछ भी सिखाओ वो इंटरेस्टिंग करके सिखाओ, कलरफुल सा करके सिखाओ, स्टोरी में बताओ हमें। बस उस टाइम हम लोग स्कूल जाते थे, जिस टाइम मिस हमें पढ़ाती थी, उस टाइम जो नहीं भी काम करके जाते तो मिस को कुछ कह देते कि मिस आज हम लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन मिस कहती क्यों नहीं किया, तो थोड़ा बहुत ड्रामे करके कि मिस ये मसला हो गया था, मिस आज ये मसला हो गया। मिस कहती हमारे रोज़ रोज़ के ड्रामे नहीं ख़त्म होते, अब फिर तो उन्हें बताना पड़ता था हमें मिस आज ये। अच्छा टीचर्स डांटते थे, मारते थे? तो बहुत खाई है माशाल्लाह। अब क्या कह सकते हैं, मार तो बहुत खाई है। उल्टा ज़्यादा किस टीचर ने मारा? इकड़ा स्कूल वाली मिस ने मारा। स्कूल वाली टीचर ने बहुत मारा? वो 7th क्लास से वो ही मारती हैं, उन लोगों ने 10th क्लास तक उन्होंने मार खिला कितनी बार ऐसा हुआ कि पेपर्स में फेल हो गए? 2 से 3 बार हुआ, उसके बाद जाके मार खा के जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन क्या हालात होते थे? उस दिन क्या दिल चाहता था कि आज या तो तबाही आ जाए, आज ज़लज़ला आ जाए, आज बारिश हो जाए, आज जंग छिड़ जाए पाकिस्तान इंडिया की। मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत कुछ सोच रहे होते हैं जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, लेकिन यकीन जाने उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। नहीं, जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था तो उससे हफ्ता पहले नमाजें शुरू कर लेते। पहले तो हम लोग बिल्कुल ऐसा है, एग्जैक्टली गाइस, बिल्कुल ऐसा होता है। पूरी नमाजें पढ़ी जा रही, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जा रही होती है। पूरी रात बस घबराहट में गुजरती थी कि अब जिस दिन रिजल्ट आना उस दिन पापा घर। कितनी बार रिजल्ट चेंज किए अपने पेरेंट्स को दिखाने से पहले? बस काफ़ी बार हम लोगों ने ये भी कहा था कि सर पास करवा देंगे, सर 1-2 बार सर ने पास करवाया। सर कह रहा है मैं कितनी बार आपको पास करवाऊँगा, आखिर मैं ही क्यों पास करवाऊँ? अपनी मेहनत खुद करवा। फिर अपनी मेहनत की थी, एक बार में तो पास हो गया था, इस बार फिर 10th में फेल हुआ। इंशाल्लाह अब दोबारा उम्मीद है, इंशाल्लाह करेंगे अब मेहनत और आगे। पास होंगे या फेल होंगे? नहीं पास तो होंगे, इस बार कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं फिर? बस यहाँ से जॉब आगे से अपनी स्टडी भी साथ टीचर रखी हुई है। चलें जनाब, विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई गाना सुना दे। शेर आते हैं, शेर सुना दे। काश उसका घर मेरे घर के करीब होता, काश उसका घर मेरे घर के करीब होता, ना वो होती ना मैं होता, नहीं मिलना तो मुकद्दर में था, जनाजा तो नसीब होता। अल्लाह जी, ये अल्लाह मरने मनाने वाली बातें हो रही हैं। अल्लाह खैर करे। सवाल है मैंने, मुझे बताइए कि ऐसी चीज़ जो ना खाती है ना पीती है लेकिन सब कुछ करती है। कोई एग्जाम्पल तो दें। नहीं, मैं क्यों दूँ? ना कोई खाती है ना पीती है। हाँ, लेकिन सब कुछ करती है। ये आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है। ठीक हो गया। अच्छा मोबाइल। हाँ ना गाइस, गैजेट्स होते हैं ना गाइस। हमारे अपनी जानब से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको वैसे याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया। ये देखें क्यू कार्ड मेरे हाथ में है और अब वो सवाल मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे सवाल थे, हर बात पर सवाल थे। आप कहते होंगे अच्छा वो सवाल भी तो बताइए। नहीं, अच्छा ये आखिर में कैसे सवाल होता है जिस पर हमने फंसाना होता है, घुमाना होता है, जांचना होता है, चुनौती देनी होती है कि करना क्या है, आगे से हमें जवाब कैसा मिलना है। और अगर हमें वो सही जवाब मिलता है तो हम उनको गिफ्ट हैम्पर से देते हैं। अब आपने तो बताना है और सोशल प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं वहाँ वहाँ बताना है कि हमने सही गिफ्ट हैम्पर दिया था। अगर नहीं दिया था तो तब भी आप हमें कह सकते हैं ताकि हम अगली बार आपके दिए हुए जवाब पर गिफ्ट हैम्पर दें। तो जनाब एक सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो क्या है जिसे आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, वो आपके ख्वाब हैं। एक और सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन सख्त से सख्त बीवी अपने शौहर से खुश होती है, और वो है तनख्वाह का दिन। वेल ये तो बेचारे जॉबियंस के हालात हैं, लेकिन बिजनेसमैन की ज़िंदगी और होती है और ऑफ कोर्स उनका लाइफस्टाइल भी कुछ डिफरेंट होता है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मंछर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। वैसे झीलें कभी भी बनती हैं, कभी भी ख़त्म होती हैं, इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि कौन सी झील कब बन जाए और कब ख़त्म हो जाए। और आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि खाता है ना पीता है, बोल के जीता है, यानी कि ये एक रिडल था और इस रिडल का बहुत पुराना जवाब रेडियो, लेकिन इसके जदीद जवाब में बहुत सारी ऐसी गैजेट्स चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, बोल सकती हैं, और सिर्फ चार्ज होती हैं। समहाउ रेडियो भी अगर देखा जाए तो बिजली से ही चलता था, कोई खुद से नहीं, सेल्स से चलता था, बैटरी चलाती थी उसको। ये सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त थे। आई होप आपने एंजॉय किया। मैंने आपके दोस्तों की बातों को, उनसे इस मुलाकात को, गुफ्तगू को, इस शाम को इस मॉल में जो हमने बिताई है, इसको बहुत एंजॉय किया है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ये प्रोग्राम करती हूँ और यहाँ मेज़बान हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, लेकिन मुझे बार बार इशारे आ रहे होते हैं कि कट 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 कट, ताकि हम आज की इस जो गुफ्तगू है, आज का जो प्रोग्राम है, शूट को हम रैप कर सकें। हमने रैप किया, लेकिन आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ आप हमें बुलाना चाहते थे कि हम वहीं आएंगे आपसे मिलने के लिए, और आप भी वहाँ ज़रूर आइएगा, तो कि हमें पता हो ना कि आपने हमें बुलाया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।